सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि क्यों जो हेल्दी फूड होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू जंक फूड, अनहेल्दी फूड। सो ये बात रहेगी। तो अभी क्या हुआ, मेरे घर पे ऐसा कुछ मेरे को पसंद नहीं था वो खाने का। तो मैं चले गया बाहर, और बाहर के मैंने 20 रुपए के मोमोज लिए, जो मिक्स करके देता है ग्रेवी के साथ। तो वो लिया, वो लोकल ही था, सड़क के बगल में। तो आप ऐसा सच कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा उसमें बढ़िया हो। वो थे ठीक ठाक। मेरे को करीब 8 पीस मिले 20 के। तो सोच रहे हो 8 पीस, एंड उससे ऐसा सच मेरा पेट भर गया सही में भाई। उसमें टेस्ट भी था और मेरा पेट भी भर गया। और मुझे पता है जबकि वो अनहेल्दी है, उसमें आज सच कुछ मुझे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। उसमें बस मैदा होता है और कार्ब्स होते हैं। देखो, फूड में क्या है, इंडिया में 2 तरह के फूड मिलते हैं अगर आपको नहीं पता तो। एक होता है लेबल, जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसके पीछे भाई सब कुछ लिखा रहेगा। उसके अंदर कैलोरी, न्यूट्रिएंट, विटामिन सब कुछ पीछे लिखा रहेगा। अगर कोई कुरकुरे वगैरह हो तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लिखा ही रहेगा कि सॉल्ट की मात्रा कितनी है, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनकी मात्रा कितनी है। सो ये सारी चीज़ें जो होती है, पहली बात ये रेगुलेटेड होती है और इनमें नियम कानून का पालन होता है। कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उनको मार्केट में टिके रहना है और उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। सो एक ये चीज़ हो गया। एंड अनदर चीज़ होती है जो कि आप कंज्यूम करते हो, बट उसमें किसी भी तरह का लेबल नहीं लगा रहता है, किसी भी तरह की मोहर नहीं लगी रहती है। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल होता है आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जंक फूड किसी मैं तो किसी फेवरेट रेस्टोरेंट जैसे सबवेज जो होते हैं, एंड KFC, हाँ, ये सब जो होते हैं, मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो आपको कुछ लिस्ट देते हैं न्यूट्रिएंट्स की। वो क्या क्वालिटी हो सकती है उनके आइटम्स में कि फूड जो वो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन हमें कुछ नहीं पता भाई। वो हो सकता है कुछ घटिया क्वालिटी यूज़ कर रहे हो और हमें बस खाने में अच्छा लग रहा है तो हम खाते हैं। और ये तो चीज़ बात होगी कि रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड फूड आइटम्स की। बट इशू क्या आता है कि जो अनरेगुलेटेड जो जंक फूड टाइप की चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा चीप एंड पेट को भरने वाला होता है। मैं कैसे बताऊँ, एक फीलिंग होती है ना जब आप खाना खाते हो, बहुत अच्छे से खाना खाते हो, एंड आपका पेट फिर लगता है कि ओके मेरा पेट भर गया और अब मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये चीज़ होती है। एंड ये चीज़ जो है, जो मैंने नोटिस करी है, वो जंक फूड में काफ़ी इजीली हो जाती है। अगर आप जंक फूड कंज्यूम करते हो तो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि आप एक फुल प्लेट के बाद कुछ नहीं खाओगे, लिटरली कुछ नहीं खाओगे गाइस। जबकि वही अगर आप भर पेट के फ्रूट्स कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ ही समय में, आधे एक घंटे बाद, कुछ वर्क के बाद, किसी वर्क के बाद, अगर जब आप वर्क डू करते हो तो आपको वो हंगर पेट में फील होने लगती है कि आपने कुछ खाया ही नहीं हो। आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, आप बस फ्रूट्स ही खाओ पूरे दिन में, तब आपको पता चलेगा कि हंगर जल्दी से आती है। लेकिन अगर आप जंक फूड खाओ तो उसमें कैलोरी ज़्यादा रहती है, फैट कंटेंट और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है, जिस वजह से हंगर उतनी नहीं लगती है, बट पेट आपका भरा हुआ लगता है। और काफ़ी ज़्यादा ये सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि आप ये सोचो कि आप बस ज़्यादा पैसे नहीं लगते और ऐसे आइटम्स को ख़रीदने में। अगर आप किसी अच्छे एरिया में हो तो 50 या 100 की जो है एक प्लेट मिल सकती है, 150 की एक प्लेट मिल सकती है। एंड जबकि आप अगर लोकली देखें, किसी एक्सपेंसिव एरिया में ना होके किसी लोकली देखें, तो आपको भाई इजीली 10, 20, 30, 50 इतने की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जो भी खाना है, मोमोस, बर्गर और क्या, स्टीम फिंगर्स भाई, मुझे तो इन्हीं सब के नाम पता है। मार्केट में और भी चीज़ होंगी लेकिन मैं ऐसा ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, तो मेरे को इन 2-3 चीज़ों के बारे में पता है। पिज़्ज़ा, ओके, एंड आई डोंट नो। सो ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा चीप मिल जाएगी, आपका पेट भरती है ऐसी चीज़ें। न्यूट्रिएंट वाइज बात नहीं कर रहा, पेट भरने के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड आपको कहीं ना कहीं एनर्जी तो प्रोवाइड करती है ये। आपको लॉन्ग रन में जो है एनर्जी तो प्रोवाइड करती है थोड़ी बहुत, कि आप
खा के दिन निकाल पाते हो, इसलिए इसको फास्ट फूड कहते हैं आई थिंक। मैं लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं दे रहा हूँ कि आपको प्राइसिंग देखो आप। पहली बात अवेलेबिलिटी, आप जंक फूड देख लो, आपको ऑलमोस्ट जो है हर जगह मिल जाएगा जंक फूड। लेकिन मेरे को वेजिटेबल्स ढूंढ के दिखाओ, मेरे को फ्रूट्स ढूंढ के दिखाओ भाई, मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग वाली, तो हो सकता है वहाँ पे कोई फ्रूट काट के लगा के रखा हो, बट हर जगह पे नहीं मिलते भाई। हर जगह पे आपको मोमोज फिंगर मिल जाएगी, लेकिन जो है फ्रूट्स नहीं मिलते। और फ्रूट्स के काफ़ी ज़्यादा कोई आइटम्स भी नहीं होते। अगर आप सोचो कि वेजिटेबल्स या फिर सब्ज़ी, तो उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट लगता है भाई। ऐसा ढाबे पे नहीं मिलते ऐसी चीज़ें, ढाबे कह रहा हूँ, गली नुक्कड़ पे। तो और अभी तक मैंने अडल्ट्री की बात ही नहीं करी, मिलावट की तो बात ही नहीं करी, तो उसको अलग रखते हैं। सो ऐसी इकोनॉमी में आप कैसे जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकते हो, क्योंकि जंक फूड जो है ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और फुलफिलिंग है, आपको काफ़ी चीप पड़ता है। जबकि जो फ्रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। मैंने एक बार कुछ एप्पल्स का रेट पता करा था, ऐसे मैं खड़ा था मार्केट में और एप्पल्स का रेट पूछा, और एप्पल्स थे या फिर मैंगोस थे, आई डोंट नो। तो उसने मेरे को बताया कि कितना 90 70 80 90, उसने मेरे को 90 का बताया 1 किलो, जो कि मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे वो एक्सपेंसिव लगे ब्रो। मतलब 80 रुपये 1 किलो के, आधे किलो के कितने 45 समथिंग आधे किलो के। आई डोंट नो यार, मेरे को प्राइसिंग का इशू है भाई, मेरे को प्राइसिंग ऊपर नीचे भाई, मेरे को महंगी चीज़ें भी पता नहीं चलती क्योंकि मैं मार्केट में ना फिर जाता नहीं। बट बात ये है कि अगर आप कभी भी निकल जाओ, आलू प्याज के प्राइसेस जो है बढ़ते रहते हैं, ये तो कॉमन सी चीज़ है। सो ऐसे जो एनवायरनमेंट है हमारा, आप इसमें ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहले भाई आप एक फ्रिज बाय करो, सबसे इम्पोर्टेंट एक फ्रिज, ठीक है। एंड उसमें रखो आप मीट, अपने फेवरेट वेजिटेबल्स, उनका एक स्टॉक रखो। क्योंकि आप जंक फूड कब खाते हो, जब आपके पास एज सच अवेलेबिलिटी नहीं होती। मैं अपना केस बता रहा हूँ, मेरे घर में एज सच कुछ खाने के लिए नहीं होता, तब मैं जंक फूड की तरफ जाता हूँ। सो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास हफ्ते भर का कम से कम, या फिर महीने भर का, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है महीने भर का स्टॉक मैंने रख लिया। महीने भर का अगर ना भी हो वेजिटेबल्स एंड मीट, सो आपके पास कम से कम 3-4 दिन का स्टॉक तो रहना ही चाहिए, ऑल टाइम अवेलेबल रहना चाहिए आपके घर के अंदर। एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए, वो रियल फूड होना चाहिए जिसको खाने के बाद आपका पेट भरे और आपकी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले। फ्रिज मैंने किस लिए कहा, मीट स्टोरेज के लिए एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए। मीट के लिए खासकर इसलिए क्योंकि आप रख लो एक बारी में एग्स वगैरह, रॉ मीट रख लो, एंड जब आप ऑफिस से आओ, जब आप अपने वर्क से आओ, जिम से आओ, तो बस एग्स निकाल के जो बनाना बना लो, इजी पड़ता है वो। सो यही था आज की वीडियो में, अच्छी लगी तो ठीक है, मत नहीं